हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाली है क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने बाबा पशुपतिनाथ के फास्ट के लिए पूछा। सबसे पहले मैं बता दूँ इस व्रत से क्या होता है। आपके ऐसे बहुत से काम होंगे जो आप चाहते हैं कि लाइफ में मिल जाए या ये काम हो जाए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, बहुत सारे लोगों को अपना जीवन साथी चाहिए, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो बाबा पशुपतिनाथ का जो फास्ट है ना, इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जब कुछ समझ नहीं आ रहा ना, कि अब कोई हेल्प नहीं दिख रही है, ठीक है, तब आपको ये फास्ट करना। और ये फास्ट इतना ज़्यादा असरदार है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने जिनको ये फास्ट बताया है ना, उन लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला। दूसरी चीज़ मैंने खुद ये फ़ास्ट किए हैं और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ। मैं वही चीज़ बताती हूँ सभी लोगों को जो मैं खुद करती हूँ, ठीक है। तो ये फ़ास्ट मैंने किया, इसकी विधि मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, फिर इससे क्या क्या मेरे साथ हुआ और लोगों को क्या क्या चीज़ें अचीव हुई, तो मैं वो भी आपको बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे याद है, मेरी जो शादी है वो अभी जस्ट 1 साल पहले, यानी कि मैं अभी 30 की हूँ, तो 28 के बाद मेरी शादी हुई है। और मैं मांगलिक थी, जिस वजह से मुझे वो लड़का नहीं मिल रहा था जिसकी लाइक मेरी कुंडली जिससे मिल जाए, ठीक है। और मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ईश्वर को मानने वाला हो, ईश्वर से प्यार करने वाला हो। तो सब लोग बोलते थे नहीं ऐसा नहीं है, शायद भाग्य में नहीं है, अभी शादी नहीं हो रही है। तो बहुत सारी बातें आप जानते ही हैं कि फैमिली में, ख़ानदान वालों में क्या क्या बातें होती हैं। तो ये व्रत मुझे बताया किसी ने, मैंने इस व्रत को किया। ये बस 5 व्रत करने होते हैं और 5 व्रतों के अंदर ही आपको आपकी जो भी चीज़ है वो मिल जाती है। अब कुछ लोग बोलते हैं दीदी 5 फास्ट में पक्का मिल जाएगा, तो ये बस यही चीज़ आपको नहीं लेके आनी है कि क्या सच में मिल जाएगा। तो ये ट्रस्ट वाली बात नहीं होती। ट्रस्ट कीजिए, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, वो वाली बात है। बाबा पशुपतिनाथ का फास्ट आप शिव पुराण में देख लीजिए, या जहाँ पे भी आप ग्रंथ सुनते हैं ना बाबा भोलेनाथ का, सबसे बड़ा व्रत, मतलब जो कुछ ना कर सके ना, मतलब जब कोई राह नहीं दिखती, कोई मार्ग नहीं दिखता, तब इस फास्ट को करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये फास्ट कर रहे हैं, फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब ऐसा लगे ना कि भाई अब मुझे कोई ये चीज़ दे नहीं सकते, जैसे किसी का कोई कोर्ट केस है और अब लग रहा है कि अब जीतने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, तो आप कर सकते हैं। या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत करीब है आपके और वो आपसे दूर जा रही है, नहीं मिल पा रही है आपको, तो इस फास्ट को किया जा सकता है। किसी एग्ज़ाम की, भाई मेरी लाइफ पूरी जुड़ी हुई है इस एग्ज़ाम से, ठीक है, तो आप इस फास्ट को कर सकते हैं। मैं आपको विधि बताऊंगी, उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैंने मानेसर में एक परिवार है, उनको, उनकी जो वाइफ है, यानी कि जो फीमेल थे, उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी बैक वगैरह भी आ गई थी और कई बार उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तब मैंने उन्हें ये फास्ट के बारे में बताया क्योंकि उनकी रीडिंग के दौरान शिव पूजन ही उनके लिए आया था और बिल्कुल उन्हें लगा, उन्हें उनकी फैमिली ने बोल दिया था कि अगर इस बार क्लियर नहीं हो पाया ना, तो हम लोग फिर आपको पढ़ाएंगे नहीं। इन लॉज जो थे, फिर हम आपको आगे नहीं पढ़ाएंगे और ना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बार बार आपकी बैक आ रही है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे हम। तो फिर उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, उसके बाद मैंने इसी व्रत के लिए उन्हें बताया, तो उन्होंने ये व्रत किया। और आप बता, अब लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन उस इंसान को, मतलब जिन्हें मैंने बताया ना मानेसर में, उन्हें मतलब इतना वो थैंकफुल हो रहे थे कि लाइक बहुत ही अच्छे लाइक उनके वर्ड्स थे कि जो काम मैंने बिल्कुल होप खो दी थी ना, वो आपकी वजह से, आपने जो मार्ग मुझे बताया बाबा पशुपतिनाथ के पास, तो उससे मेरा काम हो गया, मेरी पूरी फैमिली खुश है, अब मुझे आगे पढ़ने भी दिया जाएगा और मैं डॉक्टर भी बन पाऊँगी, ठीक है। सो ये थी, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी तो आपको विधि नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। विधि है 5 फास्ट ये करने पड़ते हैं, 5वें फास्ट को ही, यानी कि 5वें सोमवार को ही आपको उद्यापन करना पड़ता है, ठीक है। विधि में ये है कि जिस आपको सोमवार के दिन ये फास्ट स्टार्ट करना है, लेकिन याद रखिएगा शुक्ल पक्ष का ही सोमवार होना चाहिए। जैसे कि मावस कंप्लीट हुई है ना आपकी, जैसे मान के चलिए आज मावस है और कल सोमवार है,
ऐसा नहीं, आने वाला कोई भी सोमवार, बाबस के बाद आने वाला कोई भी सोमवार से आप इस फास्ट को कर सकते हैं। और इस फास्ट को करने के लिए आपको सामग्री जो जो चीज़ चाहिए होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 मिनट रुकिए। आज सुबह से मैं कामों में लगी हुई हूँ और कुछ खा पिया नहीं हूँ, सो कॉफ़ी आप लोगों के लिए भी। सो ये फास्ट की बात अगर मैं आप लोगों से करूँ, 5 सोमवार ये फास्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके, 5 सोमवार आपको ये फास्ट करने हैं और इसमें सामग्री मैं आपको बता देती हूँ। अबीर रखना है आपको। अबीर वाइट कलर का चमकीला चमकीला सा होता है। अबीर गुलाल को भी कई लोग बोलते हैं। अबीर गुलाल होता है और गुलाल चाहिए आपको। भस्म चाहिए आपको। भस्म मिल जाती है आपको, पंसारी की शॉप पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो भी शिव जी पे चढ़ता है, जैसे कि धतूरा, भांग, बेलपत्र। बेलपत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और शमी के पत्ते, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। और आपको करना क्या है, सुबह आप जब मॉर्निंग में जाएंगे, जिस तरीके से हम नॉर्मल पूजा करते हैं, शिव जी के व्रत करते हैं, जैसे 16 सोमवार हो गया, नॉर्मल सोमवार हो गया, उस पर फास्ट करते हैं, ऐसे ही आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में पूजा करनी है। लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है वो सुनिए। जो थाली आप सुबह सजाएंगे वो बड़ी थाली सजाइएगा, क्योंकि शाम को भी आपको एग्जैक्ट वही थाली लेके जानी है जो आप सुबह लेके गए हैं। और जो सामान आपने सुबह रखा है ना, वही सामान आपको उस थाली में से शाम को पूजन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सुबह जब आप पूजन के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले उन्हें स्नान कराइए, भोले बाबा को दूध से, जल से, है ना, स्नान कराइए। उसके बाद आपको बाबा का श्रृंगार करना होता है, और नॉर्मल श्रृंगार कर दीजिए, टीका वगैरह कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, आपको श्रृंगार के बाद आपको जो चीज़ें चढ़ानी है, फल चढ़ाना है, फल ज़रूर चढ़ा के आइए, क्योंकि फल ही मांग रहे हैं तो फल चढ़ाना भी ज़रूरी होता है। कुछ ना मिले तो आप एक लाइक, एक होता है ना कि भाई फल नहीं है मेरे पास, ये इतना सामर्थ्य नहीं है, तो आप आलू ले लीजिए, घर में आलू, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप वो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो भी तो फल ही होता है ना किसी वृक्ष का, किसी पौधे का। तो आप वो चढ़ा के आ सकते हैं। कुछ सिक्का लेके जाइए, द्रव्य भी होना चाहिए। कलावा लेके जाइए। कलावा, अबीर, गुलाल। अबीर गुलाल कई लोग एक ही चीज़ इस्तेमाल बोलते हैं, मतलब एक ही चीज़ को बोलते हैं। इसके अलावा आपको सिंदूर और हल्दी भी रखनी है। लेकिन याद रखिए, मैंने बताया आपको श्री शिवालय में गणेश जी, कार्तिकेय जी और उनकी पुत्रियों का स्थान कहाँ पर होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ वीडियो में ये चीज़, ठीक है। आपको वहाँ पे पहले गणेश जी को हल्दी से हल्दी का टीका लगाना है, और कार्तिकेय जी को और उनकी पुत्रियों को लगाना है, लेकिन शिव जी को हल्दी नहीं लगानी, ठीक है। सिंदूर भी शिव जी को नहीं लगाना, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को और उनकी पुत्रियों को लगाना होता है, और माँ भगवती को भी लगा सकते हैं, यानी कि माता रानी को भी लगा सकते हैं, पार्वती माँ को। तो शिव जी के लिए आपको ये सारी सामग्री इकट्ठी करनी है। सारा सामान इकट्ठा करके आप मंदिर जाइए, पूजा कीजिए। नॉर्मल एक दीपक लेके जाइए। याद रखिएगा, दीपक के नीचे कुछ चावल भी आपको डालने हैं, उसके बाद आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है, उस पर दीपक रख के, क्योंकि खाली दीपक नहीं जलाना चाहिए, उसकी ऊर्जा फिर माता पृथ्वी ग्रहण कर लेती हैं। तो जब आप पूजन इत्यादि करके आ जाएंगे, घर दीपक वगैरह जला के, आपको बहुत पवित्रता के साथ फास्ट करना है, और कोशिश कीजिए ओम नमः शिवाय ओम का आप जप करते रहें पूरे दिन। और उस वक्त आपकी जो इच्छा है ना, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, कल की लाइव में मैंने बताया था कि किस तरीके से बेलपत्र पे शहद लगा करके आप लोग अपनी इच्छा बाबा भोलेनाथ से मांग सकते हैं। इस तरीके से आप उस सुबह एक पत्ते पे आप शहद लगाकर उनसे अपनी इच्छा बोल के आइए। अब शाम की विधि मैं आपको बता देती हूँ। सेम थाली लेके जानी है आपको शाम को। आप चाहें तो उसमें सामान अगर कम पड़ गया है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन थाली आपको वही लेनी है। सारी चीज़ें आप ले लीजिए, पूरी थाली। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या आ गई, आपको 6 दीपक लेके जाने हैं, ठीक है। देसी घी के दीपक होने चाहिए, 6 दीपक। प्रज्वलित करके नहीं लेके जाने हैं, आपको वहीं प्रज्वलित करने हैं।
जिसमें से आप जब मंदिर जाएंगे तो 5 दीपक तो आप वहीं पे बाबा के आगे रख के आ जाएंगे, और छठा दीपक आपको घर पे लेके आना है, ठीक है। कहते तो यूँ है कि आपको दीपक जलाकर ही लाना होता है, उन 5 दीपक से बाबा से प्रार्थना करके कि मेरी ज़िंदगी को भी अपनी इस जोत से रोशन कर दीजिए। लेकिन आ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को लाने में। दीपक हवा के कारण बढ़ जाता है। बढ़ना आप समझ रहे हैं ना, जिससे आप अपनी नॉर्मल शब्दों में बुझना बोलते हैं। बुझना शब्द अच्छा नहीं होता, इसलिए बढ़ जाना बोलते हैं, ठीक है। तो आप घर पर पॉसिबल हो तो जला के ले आइए, नहीं पॉसिबल तो आप उसे ऐसे ही ले आइए। सारी सामग्री जितनी भी सुबह की बची है सारी अब बाबा को श्रृंगार करना है। जैसे एक दूल्हा सजता है ना, ठीक वैसे ही बाबा को सजाना है हर चीज़ से, जो जो चीज़ें बाबा पे चढ़ती हैं। और वो सारा का सारा जो भी उनका अबीर, गुलाल, चंदन इत्यादि है उस सबसे श्रृंगार करना है। सुंदर से सुंदर बाबा को सजाइए, फूल, पुष्प इत्यादि। द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए, यानी कि कुछ पैसे वैसे जो आप लेके गए वो चढ़ा दीजिए, फल वगैरह चढ़ा दीजिए। अब मेन चीज़ क्या है कि आपको घर से बनाकर लेके जानी है खीर या फिर हलवा। अब यहाँ पे उतना ही हलवा बनाइएगा जितना आप मंदिर में ले जा सके। एक्स्ट्रा एक दाना भी नहीं बनना चाहिए। इस चीज़ का याद रखना कि भाई थोड़ा सा निकाल देते हैं, बच्चे को दे देते हैं, ठीक है। इतना तो पूजा के लिए निकाल ही लिया, अब बचा हुआ हम बच्चे को दे देते हैं। नहीं करना आपको ऐसा, आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उतना ही बनाना है जितना आप लेके जाएंगे। और जब आप पूरा एक बर्तन में उसे डाल कर ले जाइए, 3 एक्स्ट्रा कटोरी या दोने आपको लेके जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे उस प्रसाद के 3 भाग होंगे। जब वो 3 भाग आप कर लेंगे, उसके बाद आपको वहाँ पर बाबा से प्रार्थना करनी है, अपनी इच्छा बोलनी है वहाँ पर। और जब पूरी पूजा इत्यादि आपकी हो जाए, मैं पाठ किया करती थी बाबा का वहाँ पर, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी पाठ कर सकते हैं, उनकी कोई स्तुति कर सकते हैं, उनका चालीसा कर सकते हैं, है ना। तो आप वो कीजिए, गणेश जी से प्रेयर कीजिए। आ, आ, तो मैं ये बता रही थी आपको कि वो जो 3 भाग होंगे ना, उसमें से 2 भाग आप बाबा को ही देके अर्पित करके आ जाओगे, और उसका जो लास्ट वाला भाग होगा, यानी कि कोई भी तीसरा भाग आपको उठा के लेके आना है वापस घर पे। और वो दीपक एक जो नहीं जलाना था, मतलब 6 में से 5 दीपक आपने जला देने हैं, और एक दीपक घर के लिए वापस लेके आना है। अब आपको बाबा से प्रेयर करनी है सच्चे दिल से कि बाबा, ये पशुपतिनाथ का फास्ट है, मतलब आपका फास्ट, और ये इतना ताकतवर और शक्तिशाली व्रत है कि आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं। मैं भी आपकी चौखट पे हूँ, आप मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। मंदिर की चौखट को स्पर्श ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे जो भी रज आपको मिले चौखट पे, उसे अपने मस्तक से लगाइए, क्योंकि बाबा शिव की चौखट की रज लगाने वाले को दोबारा जन्म इस धरा पर नहीं लेना होता, ठीक है। आप घर जाएंगे, घर जाकर घर में एंटर करने से पहले आपको चौखट की राइट साइड पे, यानी कि अपने गेट के राइट साइड पे जो दीपक था, वहाँ पे थोड़े से चावल फूल डाल के आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है। आपको कुछ टाइम तक उस दीपक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके घर में नेगेटिविटी है ना, अगर किसी भी टाइप की नेगेटिविटी है, वो दीपक नहीं जलने देगी, वो उजाला नहीं होने देगी आपकी लाइफ में, याद रखिएगा। इसलिए आपको वहाँ पे बैठना है और हनुमान जी का नाम लेना है, ठीक है। मेरे साथ हुआ था ऐसा, इसलिए मैं 1 मिनट ही अपनी कॉफ़ी कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ओके, तो आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको घर के अंदर एंटर करना है, और उसके बाद जो प्रसाद आप बाबा का लेके आए हैं ना, उस प्रसाद को आपको खुद खाना है, किसी को नहीं देना। कई बार होता है ना, भाई प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा सबको दे दें, नहीं, वो केवल आपका भाग है। और ये बाबा पशुपतिनाथ के व्रत की यही खासियत होती है कि जो फास्ट करता है उसी को वो प्रसाद मिलता भी है, ठीक है। तो अगर किसी को बाबा का प्रसाद खाना भी है तो उसको खुद फास्ट करने पड़ेंगे, तभी वो प्रसाद नसीब होता है। तो आप वो खाइए। मैं तो अपना बताती हूँ कि मैं उस प्रसाद को ही खाती थी, उसके अलावा कुछ नहीं खाती थी, फल खाती थी बस। आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी इच्छा है ना, तो आप भी ऐसा कीजिए, क्योंकि खाना तो हम रोज़ खाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बार भोजन का विधान है वैसे तो, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आप भोजन ना कीजिए, सच्चे दिल से फास्ट कीजिए, और जितना हो सके आप मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, इसका आपको जप करना है। जितना हो सके आप उतना जप कीजिए, संकल्प के साथ जप कीजिएगा, और कहिएगा मेरे फल की मेरे व्रत का जो फल है वो मुझे ज़रूर प्रदान करना बाबा। ये 5 व्रत आपके बहुत 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 पावरफुल और शक्तिशाली हैं। मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं इसको बोलते टाइम भी। तो
बाबा ज़रूर पूरी करते हैं इच्छा। अगर ये कोई फ़ास्ट करना चाहता है और इसके उद्यापन की भी विधि होती है और 5वें दिन ही उद्यापन करना होता है, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि हमें इसका उद्यापन भी जानना है। भाई ये बहुत पावरफुल व्रत है। मैं सबसे बोलूँगी कि जब आपको कुछ ना लगे ना कि भाई अब कोई बचा ही नहीं सकता, तब आप इस फास्ट को कीजिए और देखिए फिर क्या चमत्कार आपकी लाइफ में होते हैं। मैं ये वीडियो रैंडमली बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आए थे कुछ बाबा पशुपतिनाथ के फास्ट के लिए, और वो मैंने आपको बता दिया। मैं यही बोलूँगी कि जब कुछ नज़र ना आए ना, तब इस फास्ट को कर लेना सच्चे दिल से, और पक्का आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि मैंने जिस चीज़ को ये फास्ट बताया ना उसने दिल से किया और उसकी इच्छा भी पूरी हुई है, मेरी खुद की हुई है। ठीक है, तो इसी के साथ राधे राधे। मैं इस वीडियो को यही स्टॉप कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपके सारे काम बने, आप सदैव खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। ठीक है, राधे राधे।